जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करूंगी उन दो सवालों की जो मुझे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल कि हमारी पेंशन यानी दिसंबर महीने की पेंशन क्रेडिट क्यों नहीं हुई। बहुत सारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिली है। क्या वजह है और क्या कार्रवाई करनी है, विस्तार से आज के इस वीडियो में इसमें बात होगी। और साथ ही में जो दूसरा सवाल है कि मैम सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस ऐसे घूम रहे हैं, ये जानकारी शेयर की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में कितना रह सकता है और हमारी सैलरी या हमारी पेंशन की बेसिक में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अब इनमें से सबसे सटीक आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर का कौन सा है और कैसे जानेंगे कि हमारे जो पेंशन या सैलरी है उसमें 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो आज ये दोनों ही सवालों का जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए देखिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी भी बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियोस देख रहे हैं। ऐसे में कभी क्या होगा कि रैंडमली कभी ऐसा भी हो जाएगा कि हमारी वीडियोस आपके सामने आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो निश्चिंत होकर आप वीडियो देख सकते हैं और जब नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी यूट्यूब आप तक पहुंचाता रहे। तो सब्सक्राइब करना बेहद ही जरूरी हो जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। देखिए कल एक ही दिन में मुझे इतने सारे कॉल आए हैं जहां पेंशनर और फैमिली पेंशनर सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक विभागों के हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे डिफेंस के ही पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स की बात कर रही हूँ। वो ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैम लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट करा दिया था, अप्रूव भी हो गया था, इसके बावजूद दिसंबर महीने की पेंशन क्यों रुकी। देखिए अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो पेंशनर्स की फैमिली पेंशनर्स की, तो इसका जवाब कि आपकी पेंशन क्यों रुकी आपको बैंक से ही मिलेगा। बाकी कोई परेशानी आएगी तो कंप्लेन कैसे दर्ज करवानी है ये तो मैंने बता ही दिया है। हमारे डिफेंस की अगर बात करूं यानी हमारे वेटरन्स या फैमिली पेंशनर्स जो है उनकी पेंशन जो रुकी है, तो आप इसके लिए क्या करिए, आप स्पर्श में कॉल करिए और स्पर्श के बंदों से बात करिए, उनको पूछिए कि हमारी पेंशन इस बार क्रेडिट क्यों नहीं हुई है। बाकी कोई भी परेशानी आती है आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बार मतलब अगर मैं ये कहूं कि रिकॉर्ड संख्या है पेंशनर फैमिली पेंशनर्स की जिनकी पेंशन नहीं आई है तो गलत नहीं होगा। बहुत परेशान है हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स इस बार दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीजें सही हो जाएगी और 10 तारीख तक आपकी पेंशन जो है आपके खातों में आ जाएगी। फिर भी कुछ दिक्कत आती है आप हमें कॉल कर सकते हैं या सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि 1 जनवरी 2026 से कितना बढ़ेगा हमारा महंगाई भत्ता और साथ ही में 8वें वेतन आयोग में वो हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और हमारी बेसिक और जो सैलरी या पेंशन की बेसिक है उसमें कितना फर्क पड़ेगा, कितनी बढ़ोतरी होगी। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। अगर आप सोशल मीडिया में अलग अलग वीडियोस देखकर आए हैं और आप ये जानकारी अगर आपके दिमाग में बैठ गई है कि 8वें वेतन आयोग में एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिलेगा और आपकी जो अभी मैं पेंशन की ही बात कर रही हूं, यहाँ पर जो आपकी पेंशन की बेसिक है 20,000 है, वो एकदम से उसमें जंप आ जाएगा और वो 50 या 60,000 हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये जानकारी आज के इस वीडियो में आगे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं वही जानकारी शेयर करूंगी जो सही है। फिटमेंट फैक्टर का वही आंकड़ा शेयर करूंगी जो सत्यता के ज्यादा करीब है, जिसकी ज्यादा उम्मीद हम कर सकते हैं। बजाय इसके कि आपको मैं ये कहूं कि आपकी बेसिक सैलरी जो पेंशन है बेसिक वो 20,000 से सीधी 50,000 60,000 70,000 जो हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। भले ही वेतन आयोग में ऐसा होता है, पहले होता भी होगा कि अच्छा खासा फायदा मिलता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों सालों से महंगाई भत्तों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा है। तो जो भी जानकारी अब मैं शेयर करूंगी वीडियो में आगे, ये सत्यता के काफी करीब रहने वाली है, यही सोचकर आप इसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। 1 जनवरी 2026 यानी 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल जिस दिन से शुरू हो रहा है ये वो तारीख है। 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब देखिए
हम सबसे पहले बात करेंगे डीएडीआर के आंकड़ों के बारे में, क्योंकि डीएडीआर का आंकड़ा ही तय करेगा फिटमेंट फैक्टर। अब 1 जनवरी 2026 से कितना बढ़ेगा डीएडीआर का आंकड़ा, इसकी अगर बात करूं तो नवंबर महीने के आंकड़े आ गए हैं एआईसीपीआई के, वो कल के वीडियो में मैंने शेयर कर दिए थे। जो भी कोई वेटरन्स फैमिली पेंशनर्स अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो वो वीडियो देख सकते हैं, विस्तार से मैंने उस प्रेस रिलीज को उसमें जो है शेयर किया है। अब नवंबर महीने के जो एआईसीपीआई के आंकड़े हैं उसमें 0.5 की बढ़त मिली है। और अगर अभी बात करूं दिसंबर महीने के आंकड़े बाकी हैं एआईसीपीआई के, इसमें ज्यादा बढ़त नहीं भी होगी। ये भी मानकर चले कि 0.5 या ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट की अगर बढ़त हुई तो भी महंगाई भत्ता जो है वो 60 से 61% रहेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। यानी 2 से लेकर 3% की बढ़ोतरी होगी डीएडीआर में। तो 1 जनवरी 2026 से 60 या ज्यादा से ज्यादा 61% होगा। अब कितना 2% बढ़ेगा या 3% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, ये दिसंबर के आंकड़े तय करेंगे। अब इसका जो एरियर होगा यानी इसकी घोषणा जो होगी ये केंद्र सरकार मार्च में यानी होली के आसपास कर सकती है। और इसका जो एरियर है वो 2 या 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च का जो एरियर है वो भी अप्रैल तक हमारे खातों में आ जाएगा। तो चलिए इसका जवाब मिल गया हमें कि एरियर कब तक आएगा, तो एरियर मार्च अप्रैल में आ जाएगा, जो भी ज्यादा हो रहने की उम्मीद नहीं है। अब बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है। देखिए 8 सीपीसी में कितनी होगी आपकी पेंशन, इसकी वायरल टेबल मैं यहां पर एक टेबल शेयर करके समझा दूंगी। साथ ही में आपकी बेसिक के माध्यम से और फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से कैसे कैलकुलेट आपको करना है ये भी दिखा दूंगी। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिटमेंट फैक्टर की, तो 1.92 ये सबसे सटीक आंकड़ा है फिटमेंट फैक्टर का। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कमेंट में कि मैम आप 1.92 कैसे कह रही हैं, क्योंकि जो दूसरे चैनल्स वगैरह है या सोशल मीडिया में ये फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा तो कुछ और ही कह रहा है। कोई कह रहा है 2.48, 2.57, 2.86, 3 पॉइंट की बात की जा रही है, कहीं 2 पॉइंट की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए महंगाई भत्ते का आंकड़ा और केंद्र सरकार के द्वारा जो वेतन वृद्धि तय की जाती है वही मायने रखता है। इन्हीं 2 चीजों से जो है फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। अब जो महंगाई भत्ता ही नहीं बढ़ रहा तो आप सोच रहे हैं कि वेतन वृद्धि, इस 8वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि कितनी होगी। चलिए अलग अलग जो हमने भी बहुत सारी रिपोर्ट शेयर की है इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, जहां पर कहा जा रहा था कि वेतन वृद्धि जो है 30 से 35% या 20 से 25%। लेकिन आखिरी फैसला सरकार को ही करना है। तो अगर सरकार 15 से 20% के बीच भी अगर वेतन वृद्धि देगी, ज्यादा उदारता दिखाएगी, तो 15 से 20% ही वेतन वृद्धि अगर मिलेगी, जितनी इससे ज्यादा की उम्मीद हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी इस वेतन आयोग को लागू करने में काफी समीकरण देखने होते हैं, राजकोषीय देखना होता है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 या 1.93 से ज्यादा नहीं होगा। और यही एक जो पूर्व वित्त सचिव थे उनका एक बयान था, अगर आपको याद होगा तो उसी के हिसाब से मैंने ये टेबल कैलकुलेट वगैरह की है। और ये जो आंकड़ा आप अभी देखेंगे वो ज्यादा सटीक है। देखिए सिपाही की अगर बात करूं, ये मैं वाई ग्रुप की बात कर रही हूं, आप साथ साथ में आपकी जो बेसिक है ओआरओपी 3 की उसको मिलाते चलिए। और ओआरओपी 3 की बेसिक में क्यों इस फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, क्योंकि अब हमारी जो डिफेंस के हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं उनकी बेसिक में बढ़ोतरी अभी हाल फिलहाल 5 सालों तक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ओआरओपी 4 में बेसिक बढ़ेगी, पर कब बढ़ेगी, 2029 में आएगी ओआरओपी 4। उससे पहले जो आज जैसे कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग लागू हो गया है और इसी के हिसाब से सब कुछ चलना है, तो जो अभी हमारी बेसिक है उसी से जो फिटमेंट फैक्टर है ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये ओआरओपी 3 के टेबल जो है उसके हिसाब से हमें अभी बेसिक मिल रही है। सिपाही 16 साल अगर सर्विस की बात करूं तो 20,325 रुपए है। अगर इससे कम किसी को मिल रही है तो वो कंप्लेन जरूर से करिएगा। तो ऐसे में फिटमेंट फैक्टर 1.9 लगाएंगे तो 39,024 रुपए जो है आपकी नई बेसिक बनेगी। नायक रैंक 17 साल सर्विस की अगर बात करूं तो 21,428 रुपए जो है बेसिक है, 41,257 रुपए बनेगी नई बेसिक। हवलदार रैंक 20 साल सर्विस की बात करूं तो 24,763 रुपए अभी के हिसाब से अभी बेसिक है ओआरओपी 3 में।
वो बढ़कर हो जाएगी 47,545 रुपए। नायब सूबेदार 24 साल 26,825 रुपए बेसिक है, 51,504 रुपए हो जाएगी, फिटमेंट फैक्टर 9.2 रहा तो। सूबेदार रैंक 28 साल सर्विस, उनकी 30,175 रुपए अभी है OROP 3 में, वो 57,936 रुपए हो जाएगी। और सूबेदार मेजर रैंक की बात करूं 32.5 साल सर्विस की, तो 34,575 रुपए जो है अभी बेसिक है, वो बढ़कर हो जाएगी 66,384 रुपए। ऐसे में जैसे कि मैंने कहा कि 2.10 या 2.98 इतनी की भी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं फिटमेंट फैक्टर पर। बाकी 2026 जो है ये पूरा अटकलों में ही जाने वाला है। 2027 भी हो सकता है कि हम वेतन आयोग का इंतजार करते करते बिता दें कि कब जो ये बढ़ा हुआ पैसा हमारी जेब में आएगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन कम से कम हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, फिटमेंट फैक्टर का अंदाजा लगा के, कि जब भी वेतन आयोग लागू होगा हमें कितना फायदा होगा या हमारी बेसिक में कितनी बढ़ोतरी होगी। देखिए अभी तो मैंने कुछ ही जो रैंक या बेसिक है उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाया है। आप खुद कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपकी जो अभी बेसिक आ रही है उसको आपको इस फिटमेंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और सबसे पहले आपका ये भी सवाल हो सकता है कि हमारी बेसिक कैसे पता चलेगी? तो पेंशन स्लिप में बेसिक लिखी होती है कि अभी आपकी बेसिक कितनी आती है। और आज तो सोशल मीडिया में जहां हम लगातार जो बेसिक के बारे में भी बात करते रहते हैं, तो आज मुश्किल से कोई ऐसा होगा जिसको अपनी जो बेसिक है उसके बारे में नहीं पता होगा। तो आपकी वो जो बेसिक है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है फिटमेंट फैक्टर के साथ, यानी 1.92 के साथ। तो आपको जो भी मल्टीप्लाई करके आपको जवाब मिलेगा वो आपकी नई बेसिक होगी 8वें वेतन आयोग के तहत। बेहद ही आसान है जानना। तो अभी आपको सही जानकारी के लिए सोशल मीडिया में किसी और वीडियोस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको सबसे सटीक आंकड़ा बता दिया फिटमेंट फैक्टर का, और तरीका भी बता दिया कि आप आपकी जो बेसिक है उसके हिसाब से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी नई बेसिक। तो कैलकुलेट करके कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आज के इस वीडियो की जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।